Okay, good evening everyone. Good evening, ma'am. Okay, Good मैम की evening, आवाज आ रही है, ma'am. वीडियो आ रही है? Yeah, Okay, yeah. एक second. Yes, ma'am. Okay. कल लगा लेना क्लास, ठीक है? क्योंकि कल लगा लो चाहे. ओके, एक मिनट. फाइन. हेलो अंकिता, गुड इवनिंग. बबीता, गुड इवनिंग. तन्वी, गुड इवनिंग. गौरव, गुड इवनिंग. बच्चे, निशा, गुड इवनिंग. कल लगा लो. हिमानी, परसों लास्ट क्लास है. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. नैन्सी, गुड इवनिंग. कल से प्रैक्टिकल है. कल मैं क्लास ले रही हूँ जिसमें हम कल स्कूल के एग्जाम्स का करेंगे. ठीक है, स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं, हाँ, वो आपने कैसे लिखने हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, डायग्राम्स आएंगे तो उसके क्वेश्चंस आप कैसे करोगे. सो इट विल बी बेटर कि आप कल आ जाओ. ठीक है, फिर उसके बाद आप लास्ट वाली जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो. ओके. You, ma'am. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. ठीक है, तो क्योंकि Yes, आई ma'am. नो काफियों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो और वैसे भी हमारा जो इस चैप्टर का जो अपना एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर है, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कर लिए हैं, आज भी कवर अप हो जाएंगे. तो बस मेनली आपके कुछ डिसऑर्डर्स रह गए हैं और कुछ है ना वो स्ट्रक्चर्स रह गए हैं, बस वो ज्यादा नहीं है. तो आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे नहीं अच्छे से आ रहा, तो आप रिकॉर्डिंग देख लो. नहीं आ रहा होगा समझ में तो फिर आप पूछ सकते हैं. मोस्ट वेलकम टू डिस्टर्ब मी एनी टाइम. ओके. You, ma'am. ठीक है, और मैंने Okay, ma'am. एक और चीज नोटिस करी है. मैम कल फिजिक्स का प्रैक्टिकल है. रिंकी, ऑल द बेस्ट बच्चे, डू वेल. एक और चीज मैंने देखी है कि ऑब्वियसली हमने प्लांट वाला नहीं किया है ना, तो मैंने देखा काफियों को C3 साइकिल में अपना जो केल्विन हो गया और क्या क्रैब हो गया और फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, काफी में मैंने देखा कि काफियों को डाउट है ना. Yes, ma'am. You. यस मैम। तो मैम ट्राई करेंगे, अगर कल जल्दी चीजें कवर अप हो जाती हैं तो मैम एक क्विक रिवीजन देंगे. तो मैं सबको यही बोलूंगी कि कल पढ़ के आना. अम, क्या बोलते हैं इसको, कुछ टॉपिक्स जैसे आपके जितने भी ऑलमोस्ट जितने साइकिल्स हो सकते हैं, मैम ट्राई करेंगे साइकिल्स कवर अप करते हैं. ठीक है, हैप्पी. यस मैम। You. ठीक है, बाकी अब तो ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे तो आपको जब लग रहा होगा कि हाँ मैम नहीं समझ में आ रहा, तब आप पूछ लेना. ठीक है मैम, कल मेरा बायो का प्रैक्टिकल है. ऑल द बेस्ट हिमानी, डू वेल. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना मेरे को. ठीक है, क्लास के बाद आप पूछ सकते हो. सेम टू यू तन्वी. अच्छा, तन्वी का भी एग्जाम है क्या? No, ma'am. ओके, चलो फाइन. तो बच्चे लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास. कल हमने क्या पढ़ा था बताओ? कल नहीं है तो क्या हुआ? अच्छा, बताओ बताओ कल क्या पढ़ा था हमने? नॉट श्योर। हैं जी, कुछ नहीं पढ़ा कल? Acceleration, pressure, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो सबको समझ. reabsorption. हम्म, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो. तो सबको समझ में आ गया सब ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस? कोई डाउट है मैम कि नहीं समझ में आया? मैम एक बार बता दो. सबको समझ में आ गया ट्यूब्यूल्स के फंक्शन? सच्ची मैम बताओ. एक बार बता दो. मैम एक बार बता दो. ठीक है, बता देते मैम हैं. तो ऐसा है कि आप करोगे क्या, आप खोलोगे अपने नोट्स. ठीक है, नोट्स खोलोगे कौन से जो आपने बनाए हैं अपने ट्यूब्यूल के फंक्शन. तो ओके, जरा इसको करते हैं हम इरेज. सबको मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है, मैम की स्क्रीन दिख रही है? यस यस मैम। चलो जी, चलो फाइन. तो बच्चे जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्यूब्यूल्स के बारे में. ट्यूब्यूल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यार ये ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल है और ये एक डक्ट है. ट्यूब जैसा ही तो है ना? ट्यूब्स ही ट्यूब्स है, यहाँ ट्यूब है, यहाँ ट्यूब है, ऐसे ट्यूब है, ऐसे ट्यूब्स है ना? है या नहीं है? यो मैम. You, ma'am. तो बच्चे, आपका बोमन्स कैप्सूल के जो पास एक ट्यूब्यूल है, दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. जो आपके बोमन कैप्सूल से दूर है, दैट इज योर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. अब प्रॉक्सिमल है, पास है, डिस्टल मतलब दूर है. ट्यूब्स प्रेजेंट है हर एक ट्यूब में से,
चाहे वो लूप ऑफ हेनले हो, चाहे वो कंडक्टिंग डक्ट हो, चाहे वो पीसीटी हो, चाहे वो डीसीटी हो, हर में से कुछ ना कुछ रीएब्सॉर्ब हो रहा है, हर में से कुछ ना कुछ सेक्रीट हो रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई? Yes. हमारा यो जो मैम। ये नेफ्रॉन है ना, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू बच्चे, वन इज योर कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज योर मेड्यूला। कॉर्टेक्स में पीसीटी डीसीटी आपका बोमन्स कैप्सूल आ जाता है, और आपके मेड्यूला में डिसेंडिंग लिम्फ आ जाता है लूप ऑफ हेनले का, क्योंकि यहाँ पे हमारा लूप ऑफ हेनले है जो ये यू शेप बना रहा है, और यहाँ पर क्या है, आपका एसेंडिंग लिम्फ है और आपका कंडक्टिंग डक्ट है, और ये यूरिन यहाँ से पास होकर आपके ब्लैडर में चला जाएगा। All these are present in your medulla. यहां तक समझ में आ गए सभी को? You ma'am. अब यो मैम। नेक्स्ट चीज क्या है बच्चे? नेक्स्ट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें ये समझना है कि इनके फंक्शंस क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन वन बाय वन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए तुम अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी खोल सकते हो, फिगर नंबर 19.5, जिसके पास नहीं है, क्योंकि मैम शायद बीच में नोट्स करें तो मैं तभी उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आप देखोगे बोवन कैप्सूल के पास पीसीटी है या नहीं है? You ma'am. तो बच्चे You ma'am. 70 to 80% ऑफ वाटर इज बीन रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के अंदर आपका जो 70 to 80% वाटर है बच्चे, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सेक्रीशन किस चीज का होता है? सेक्रीशन आप देख सकते हो आपके न्यूट्रिएंट्स का, NaCl का, वाटर का, K पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। और सेक्रीट क्या हो रहा है? H पॉजिटिव और सिर्फ NH3, यही दो चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ। अंडरस्टूड? पीसीटी सबको समझ में आ गया? Yes ma'am. Yes ma'am. यो मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No ma'am. नो मैम। नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में क्या होगा? लूप ऑफ हेनले में हमारा ये तो बना रहा है यू शेप, ठीक है, मान लिया। इसके अंदर हमें दो लिम्फ दिखती हैं, एक है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, एक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब जो आपकी वाटर इसमें से जा रही है, दैट इज परमिएबल इन नेचर, यानी कि ये वाटर की मूवमेंट आराम से जाने दे सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इम्परमिएबल है बच्चे, ये नहीं जाने देगी। तो मैंने कल तुम्हें एग्जांपल बताया था, सूपी मैगी, क्या तुमको याद है? Yes. Yes, यो ma'am. मैम। ठीक है, तो तुमने उसमें स्ट्रॉ डाला, स्ट्रॉ डालने पे मैगी तो आएगी नहीं, वाटर आएगा, सिर्फ पानी आएगा, है ना? ओके, तो बच्चे दैट इज समथिंग लाइक वाटर परमिएबल हो गया, है ना? इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? इम्परमिएबल हो गया। हुआ या नहीं हुआ? Yes ma'am. Yes. हुआ ना? तो अब इसके वजह से क्या होगा? अब क्या हो गया, ये इसके अंदर जो असेंडिंग लिम्फ है, असेंडिंग लिम्फ क्या करेगा? असेंडिंग लिम्फ में जो आपका वाटर है वो हो गया इम्परमिएबल। हुआ या नहीं हुआ? Yes. और डिसेंडिंग लूप में वाटर है परमिएबल और इलेक्ट्रोलाइट है इम्परमिएबल। दोबारा बता देती हूँ, डिसेंडिंग में वाटर इम्परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट वाटर परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट इम्परमिएबल। लेकिन जब असेंडिंग में आ जाता है, वाटर आपका इम्परमिएबल हो जाता है, यानी कि पानी यहाँ पे रह जाता है। समझ में आई? जा नहीं पाता वो। You ma'am. यो मैम। अंडरस्टूड टिल हियर? Yes ma'am. Yes. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यूरिया इज सेक्रेटेड इन थिन लिम्फ। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये देखो, ये आपका कौन है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया आपका जाएगा असेंडिंग लिम्फ में। यार ये यहाँ क्यों जा रहा है? आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वही बताएंगे इसके बारे में। जाओ, ये अभी तुम्हारे को सस्पेंस में ही रहो तुम, ठीक है? सस्पेंस अच्छा लगता है ना तुमको? नहीं? Yes ma'am. ठीक है, अब क्लाइमैक्स बता देंगे मैम सीधा, तो फिर तुम्हें समझ कुछ भी नहीं आएगा, है ना? मजा नहीं आएगा, मतलब मूवी खत्म ही हो जाएगी ऐसे। तो अब क्या है कि हमारा यूरिया कहाँ चला गया बच्चे? असेंडिंग लिम्फ में चला गया। और यही साइकिल बार बार यूरिया की अगर इसकी घूमती रहती है, इसको हम बोलते हैं रीसाइक्लिंग ऑफ यूरिया। समझ में आई? Yes ma'am. यहाँ तो कोई डाउट है? यो मैम। No ma'am. चलो, अब ये करता क्या है? ये ऑस्मैटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है। कौन? लूप ऑफ हेनले। समझ आ गया? You ma'am. चलो नेक्स्ट इज बच्चे डीसीटी।
डीसीटी में क्या होगा यार, एक चीज याद रखना, डीसीटी ही एक सिर्फ ऐसी ट्यूब्यूल है, मैम दोबारा रिपीट कर रही हैं, कृपया ध्यान से अपने कान को सुने, कान लगा कर सुने, कान को नहीं कान लगा कर सुने। डीसीटी इज द ओनली ट्यूब्यूल which is having conditional reabsorption. Understood? बिठा लोगे अपने दिमाग में या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। ma'am. अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर आपका वैसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच भी कहते हैं। एडीएच करता क्या है, वाटर को और NaCl को रीअब्सॉर्ब करता है। पढ़ लेंगे हम, इसी के बारे में आज सारी कहानी होने वाली है। एल्डोस्टेरॉन सेक्रेट होता है एडर्नल कॉर्टेक्स से, जिसके वजह से अगेन सोडियम एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। यार अब तुम सोच रहे हो मैम हर जगह वाटर ही रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर हर जगह पे आ रहा है, इतना वाटर। यस बच्चे, अगर आप 10 लीटर का पानी पी रहे हो, 10 लीटर का नहीं 10 लीटर पानी पी रहे हो, उसमें से सिर्फ 1 या 1 लीटर ही आपका यूरिन पास आउट होता है। समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, गुड, अंडरस्टूड, क्लियर। अब इसमें भी देखो डीसीटी कुछ ना कुछ तो रीअब्सॉर्ब कर रहा है, तो कुछ ना कुछ सेक्रेट भी तो करेगा। रीअब्सॉर्प्शन में क्या करेगा, NaCl, H2O, Na पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, सब डायग्राम देख रहे हो? 19.5 ओपन किया तुम लोगों ने? ma'am. तो तुम देख रहे हो ना, उसमें से रीअब्सॉर्प्शन हो रही है उनकी, NaCl की, वाटर की। जिसके पास बुक नहीं है चलो यहाँ देख लो, ये देखो वाटर है, HCO3 नेगेटिव, दिख रहा है नहीं दिख रहा? Yes, ma'am. मैम 19.3 है। हाँ 19.3, वही चलो, हो जाता है कभी कभी गड़बड़ी, है ना। मैम मैथ्स में स्ट्रांग नहीं है बच्चे। चलो आ जाओ। कितने, हाँ, और सेक्रीशन क्या होगा आपका, H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयन प्लस NH3 नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक बात अब हमें पता लग गया कि जो हमारा डीसीटी है दैट इज द ओनली ट्यूब्यूल दैट इज कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड अब जो मैम बता रहे हैं मैम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डीसीटी आपका एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, वही बैलेंस आपका कलेक्टिंग डक्ट भी करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एडीएच रिलीज होगा, वही एडीएच कंडक्टिंग डक्ट में जाएगा। सॉरी, समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो मैम। क्या हो गया, हंसी क्यों आ रही है? कौन है ये हंसने वाला? नहीं तुम हंस सकते हो, मुझे भी बता दो यार। कहता ना मैम ऐसे स्कूल में कहते नहीं है तुम्हें, हंस रहे हो ना तुम, मुझे बताओ, मैं भी हंसना चाहूंगी, ऐसे बोलते ना मैम। Yes, ma'am. हाँ, मैम. मैंने उनसे सीखा है। वो सब छोड़ो, मैं भी बहुत शरारती होती थी, मतलब अभी भी हूँ घर पे। तो क्या बोलते हैं, तो वहां पे हमारे टीचर ऐसे ही बोलते होते थे, हंस रही हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, हंस क्यों रही हो, मुझे भी बताओ, मैं भी हंसना चाहूंगी। ऐसा लगता था मैम बेचारे घर पे डिप्रेशन में रहते हैं, तभी तभी वो यहाँ पे ऐसे बातें करते हैं। चलो जोक सपाट, आ जाओ इधर। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, एडीएच। देखो मैम ने क्या बोला, एडीएच वहां पे भी है, तो कंडक्टिंग डक्ट में भी एडीएच है। अभी एडीएच गया नहीं है, जाएगा। कब जाएगा? जब वो यूरिन से पास आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? बट ये नहीं है कि सबका सब रिलीज हो जाता है। एडीएच का काम हार्मोन का है, हार्मोन रिलीज करता है। पढ़ेंगे कहाँ पे होता है, कैसे होता है, सब पढ़ेंगे आज, टेंशन ना लो। ठीक है, एडीएच वीडीएच, मैम कल भी एडीएच कर रहे थे आप, आज भी एडीएच कर रहे हो, है क्या मैम एडीएच? वही, हाँ तुमको मैंने होमवर्क दिया था। एडीएच, तुम महान बच्चे, तुमने मुझे याद नहीं दिलवाया। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी, आंटी, साथ वालों को आंटी आंटी करके मत बुलाना। एंटी कौन सा हार्मोन है ये, डी रह गया अब तो। हाय बच्चों, पेपर है तुम्हारा। मैम मैं कल से नहीं आ रही, मैम मैं परसों से नहीं आ रही। जब तुम पढ़ोगे नहीं तो कब आओगी तुम पढ़ने? जो मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं एक की नहीं बात कर रही हूँ। पढ़ लो यार, पढ़ लो। मुझे ना ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, देखो एक ना चार, Diuretic hormone. अरे वाह यार, क्या बात, एंटीडियूरेटिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, Antidiuretic hormone. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सुनो मेरी बात, 4 टाइप के बच्चे होते हैं। एक, मैम हमें सब कुछ आता है। 2,
मैम हमें कुछ नहीं आता है। 3, मैम हमें सब आता है लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। और 4, मैम बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो तुम कौन से वालों में से हो? कोई भी नहीं हो तुम? कोई भी कैटेगरी की नहीं हो? थ्री। थ्री। तुम 3 की हो? मैम हमें सब आता है, हम बोलना नहीं चाहते। अच्छा, शाणे बन रहे हो तुसी। कोई नहीं बेटे, कोई नहीं। तुम्हारा फाइनल एग्जाम आ रहा है ना? तुम्हारा फाइनल एग्जाम आ रहा है, और अगर तुम्हारे बायो में कितने मार्क्स का पेपर है तुम्हारा? 55 प्रैक्टिकल 60। 55 चल 55। 60 का टोटल होता मार्क्स है। पेपर कितना तुम्हारा? 60 चल होता है। बेटे टोटल टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल और थियोरी मिला के कितना टोटल बनाओ, बताओ। 120। 85 85। 85 मार्क्स का टोटल एग्जाम है तुम्हारा। यू मैम तुम्हारे अगर 85 में से प्रैक्टिकल और थियोरी में बोल रही हूँ मैं, अगर तुम्हारे 85 में से 70 से कम अगर आए ना, 70 से कम, तुम्हें तो सब आता है लेकिन तुम कुछ बताना नहीं ना चाहते, सबके लिए आइए। 70 से कम जिसके आए तुम्हारे घर मिलूंगी मैं डंडे लेके। तो तुम मेरा तो स्वागत बहुत अच्छे से करोगे। मैं तुम लोगों का सुपर स्वागत करूंगी। समझ में आई? यस मैम। हाँ। यू मैम। अगर तुम्हारा कुछ भी गलत हुआ, तुम्हें मैंने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा दिए है ना, और फिर तुम्हारे को मैंने क्या बोलता है ये भी बता दिया कि पेपर लिखना कैसे है। एक बार तो बताया था, एक बार हमने सेल्फ किया था, कल मैम बता रहे हैं। और बेटे अगर तुम्हारे आए कम मार्क्स तो तुम तैयार हो जाना। घर वालों ने जितने डंडे ना मारे हो, मैंने तुम्हारे पूरे बचपन से लेके आज तक के सब इकट्ठे मार देने। समझ में आए तुमको? यू मैम शाने बनो यो मैम के बच्चों, डंडे खाने के लिए तैयार हो? तुम पढ़ाई नहीं कर सकते? मैम घर तो आओगे आप? घर तो आऊंगी मैं, क्यों ना आऊं? माना आऊंगी आऊंगी मैं, टेंशन ना लो। एडीएच क्या करेगा अब? कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया एडीएच, वहां पर इसने फिर से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना है। फिर ये क्या करेगा? यूरिन को कंसंट्रेट कर देगा, ठीक है। फिर एच पॉजिटिव और के पॉजिटिव क्या करेगा? सेक्रीट आउट कर देगा। अगेन एसिड सॉरी एसिड एंड बेस बैलेंस। तो याद रखो नहीं रखना, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में दोनों में ही एसिड बेस का बैलेंस रहता है। अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम यू मैम। चलो यो मैम के बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फटाफट से ये क्वेश्चन का आंसर दो। अब तो तुम्हें सब कुछ पता लग गया है ना? फटाफट से बताओ। द असेंडिंग लिम्फ इज इम्पर्मिएबल टू सॉल्ट, सोडियम, वाटर और ऑफ द अबव। फटाफट से चार्ट पे लिखो, चलो जल्दी। ओके टाइम अप। एंटीडियूरेटिक हार्मोन, गुड पल्लवी गुड। कहाँ है स्टॉप का ऑप्शन? क्यों नहीं है? अच्छा ये रहा, 33333। हाँ एक दूसरे का देख के लिख लो 3। क्या पता सामने वाला गलत लिख रहा हो। बड़े ही कम बच्चे आए हैं ना? ओके क्या बात बच्चों, मुझे आंसर नहीं मिले सभी के? 28 तो आंसर ही नहीं है ये। 10 बच्चों ने आंसर दिया मुझे सिर्फ, बाकी तुम सो रहे हो। जाग जाओ सोने वालों। बस इतना शातिर नहीं बनना, मुझे पता है कि तुम्हें सब आता है। चुपचाप से आंसर लिखो यहाँ पे, जल्दी करो। किस किस को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर क्यों नहीं आ रहा? भूमिका भूमिका को क्वेश्चन नहीं समझ आया, ठीक है। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दो। पल्लवी तुमने तो आंसर भी दे दिया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं पल्लवी ने नहीं दिया।
हाँ तन्वी बोलो बच्चे। मैम क्वेश्चन दिखा दो एक बार, ये लो जी। देखा नहीं क्वेश्चन। Ascending lymph is impermeable to, बच्चे इट इज वाटर ओनली, ठीक है। यस मैम। क्यों वाटर? बिकॉज मैंने यही अभी पीछे हम्म। बताया कि असेंडिंग लिम्फ में वाटर इम्पर्मिएबल होता है, लेकिन अगर वो डिसेंडिंग पूछता तब आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्पर्मिएबल होता। समझ यस में आ मैम। गई? यस मैम। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर टेक्स प्लेस इन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स है सिर्फ, जल्दी जल्दी करो। यार तुम लोग के घर वाले बैठते साथ में तो मैम पढ़ा रहे होते हैं तो यस मैम। You मैम। यस मैम। कुछ कहते तो नहीं है वो? मैम आपस में बात करते रहते हैं पापा के साथ। अच्छा नो मैम। ओके। ओहो सॉरी बच्चों, ये चलो चलो आ जाओ यार, जल्दी करो। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर टेक्स प्लेस इन, टाइम अप, 2 ओके। यार सब आंसर क्यों नहीं दे रहे? मेरे को दिख रहा है, मेरे को ये भी पता है कि कौन कौन नहीं दे रहा। अब तुम चाहते हो मैं एक एक करके नाम लूं? वंशिका, स्वास्तिक, हाँ अमन का आ गया मैसेज। अब अमन तुमने पिछला आंसर क्यों नहीं दिया? करिश्मा, मनीष, हाँ अब देखा निशा का भी आ गया, निशा को पता लग गया मैम पूछने वाली है। जल्दी जल्दी बोलो यार, इतना टाइम क्या लगाना है तुमने? ऐसा लग रहा है कि पता नहीं भारी भरकम क्वेश्चन पूछ लिया। डीसीटी बच्चे, ऐसा कोई है मैम समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। कुछ नहीं है यार, अभी मैंने पीछे ही बताया। मैम स्क्रीन नहीं दिख Yes, रही, ma'am. नेटवर्क ठीक नहीं है। ओहो, स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप क्वेश्चंस कैसे देखोगे? फिर आपको समझ कैसे आएगा लेने का? आर यू देयर? Yes, ma'am. आई गेस देख लो एक बार, नेटवर्क देख लेना यार, ट्राई करो कि मॉर्निंग में कम फोन यूज कर लो, है ना? यही हो सकता है, अब क्या करें, क्योंकि आपकी 2 आवर्स की क्लास होती है। चलो यू स्टिल हैव 2 आवर्स क्लास। 12 स्टूडेंट्स के तो ना, जैसे 12 स्टूडेंट्स है उनका 3 आवर्स का क्लास रहता है, लाइक या 3 आवर्स, यस 3 आवर्स। चलो एनीवे कम ऑन। डीसीटी क्यों? बिकॉज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है ना, मैंने अभी पीछे ही बोला फोर्स करके कि Yes, ma'am. डीसीटी ही Yes, एक ma'am. ऐसा टिब्यूल है जहां पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी। बस वर्ड देख के तुम समझ जाओगे, बाकी सब काट दो। बचा कौन? डीसीटी Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा है जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। एडीएच यहाँ पर तो है तो आपके कंडक्टिंग डक्ट में भी, लेकिन डीसीटी में कंडीशनल है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. चलो आ जाओ आगे पढ़ लेते हैं हम फटाफट से। ये देखो, दिस इज समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग फॉर यू पीपल, बट मैं एक बात बोल दूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? काउंटर करंट मैकेनिज्म है। अब तुम सोच रहे होंगे मैम क्या बोलते हैं, अपना जो हार्ट है उसमें भी करंट चल रहा था, जो हमारा नेफ्रॉन है उसमें भी करंट चल रहा है, पूरी बॉडी में तुम्हारे करंट है यार। करंट बिना मैकेनिज्म कैसे होगा? क्यों? क्योंकि केमिकल्स प्रेजेंट है, इसीलिए। करंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे शरीर में बिजलियां घड़क रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से नो सुनो। मैम। हाँ, उस मैकेनिज्म का नाम है, ऐसा नाम क्यों है ये समझेंगे। बनाएगा कोई नहीं, लिखेंगे सारे। मैम स्पेसिफिकली आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे इसको बनाने के लिए। सुन लो ध्यान से। ये येलो कलर की लाइन जो दिख रही है, दिस इज योर लूप ऑफ हेनले। रेड कलर की लाइन इज योर वासा रेक्टा। ये येलो येलो लाइन यहां जो दिख रही है, दिस इज योर कंडक्टिंग डक्ट। कंडक्टिंग डक्ट से एडीएच का प्रेशर पड़ता है ना? एडीएच का प्रेशर पड़ने पे वाटर एक्सर्ट हो जाता है, वाटर इतना भर जाता है कि उसको बाहर निकलना पड़ता है, तो एडीएच उसको धक्का मार के बोलते हैं भैया बाहर निकल जा। समझ में आई? Yes, ma'am. पानी Yes. निकल गया बाहर, वाटर इज आउट। पानी निकला, अब उसको कहीं ना कहीं तो जाना है, घर से बाहर निकालते ना मम्मी, कभी कभी तुम जब पढ़ते नहीं हो तो
जा निकल जा बाहर बेटे, पढ़ना है नहीं तूने, झाड़ू पोछा कर लियो, कह देते हाँ। हो। तुम लोग के तुम्हारा नहीं पता कि तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते, मेरे को तो बहुत पढ़ा है, सुना है मैंने, बहुत सुना है, ठीक है। तो मैं उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और धक्का मार के निकाल दिया है बाहर एडीएच ने, मुझे नहीं धक्का मारा, वाटर को मारा एडीएच ने, ठीक है। और वाटर को धक्का मार के कहाँ पहुंचा दिया, पहुंच गया ये वासा रेक्टा, वासा रेक्टा पहुंच गया, यानी ये यहाँ पहुंच गया बच्चे, वासा रेक्टा यहाँ पहुंचा, और लूप ऑफ हेनले से, यानी यहाँ से लूप ऑफ हेनले से वासा रेक्टा की तरफ चला गया NaCl। कौन चला गया? NaCl। यस। तो कल तुम्हें मैंने चीज बताई थी, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, याद है तुम्हें? नहीं याद? यस मैम। शाबाश, चलो Yes, अच्छा, तुम्हें कुछ याद है। एक्टिव NaCl भी जाएगा उधर, किधर? वासा रेक्टा की तरफ दौड़ेगा बच्चे, और पैसिव NaCl भी दौड़ता हुआ जाएगा वाटर की तरफ। यार ऐसा क्यों? उससे पहले तुम्हें एक चीज बताने जाएगी मेरी, कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोलीटर रहता है, डाउन जैसे जैसे जो धीरे नीचे जाता रहता है, इसका क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती रहती है। डाउन द मेड्यूला इट गोज, अगेन मैम बोल रहे हैं, डाउन द मेड्यूला इट गोज बच्चे, इट विल इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी, इट विल बी डबल्ड। सो 300 is doubled 600, 600 से 900, 900 से 1200 मिली ऑस्मोलीटर। ओके, यस मैम। अब इतनी ज्यादा इसमें देखो, अब NaCl यहाँ पहुंचा, NaCl इधर पहुंचा, वाटर इधर से आ गया। देखो आपको पता है नमक कहाँ से मिलता है तुमको? यस मैम। यस मैम, कहाँ से मिलता है यस मैम की बच्ची? समुद्र से। डर Yes, क्यों ma'am. रही हो? बिल्कुल सही बोला, समुद्र से ही मिलता है, डरने वाली बात नहीं है। समुद्र में ही आपको कौन मिलेगा? नमक, है ना? वो देखा है ना तुमने, सुना होगा नमकीन पानी। Yes, ma'am. अब क्या है, पानी में है नमक। अब जहां पानी होगा वहां पे NaCl दौड़ता हुआ आएगा, ऐसा बोलेगा हट जाओ मुझे जाना पानी के पास। NaCl पहुंचा किसके पास? वाटर के पास। कहाँ? वासा रेक्टा में। जैसे ही वासा रेक्टा में पहुंचा, ओहो, ऑस्मोरेगुलरिटी हो गई ज्यादा, इसलिए डबल हो गई 600, फिर और नीचे जा रही है 900, फिर और नीचे जा रही है, यानी यहां पहुंच गई 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर। अंडरस्टूड? Yes, ये पार्ट सबको समझ में आ गया? yes, ma'am. बच्चे ये आपका जो लूप ऑफ हेनले है, या ये आपका डिसेंडिंग वाला पार्ट है, ये आपका असेंडिंग वाला पार्ट है, ये है आपका वासा रेक्टा, ये है आपका डिसेंडिंग वाला पार्ट, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, एंड दिस इज योर असेंडिंग वासा रेक्टा। इसीलिए इसका जो फ्लो है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो इसका यहां से जा रहा है, इसकी एंट्री इधर से है, और इसकी वासा रेक्टा की इधर से है, ऐसे लूप ऑफ हेनले, ऐसे वासा रेक्टा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. टफ तो नहीं लग रहा? नो मैम। अब ये हमने एक साइड पढ़ लिया, इधर वाली साइड आ जाओ। देखो यहाँ पे भी क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर निकल के फिर से दौड़ रहा है वासा रेक्टा की तरफ। इधर से आ रहा था पहले, उसको कंडक्टिंग डक्ट से मिला था वाटर, यहाँ पे तो NaCl आ गया था। इधर वाटर एक्सर्ट हो रहा है, वाटर एक्सर्ट होके वासा रेक्टा की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? और फिर वो इधर बाहर को ऐसे फ्लो कर जाएगा। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? यो मैम। इसीलिए हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कह देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, यूरिया। मैम ये यूरिया कैसे? आप अपनी बुक में देखो 19.3 या 19.5 जो भी है बुक में लिखा हुआ, वहां पर आप बच्चे ध्यान से देखोगे तो वहां पर एक ही चीज ऐसी है, यूरिया, जो लूप ऑफ हेनले की तरफ आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? यो मैम। है ना? आ रही है ना? तो यूरिया जब जा रही है वो क्या करेगी, अब वो यहां जाना क्यों चाहती है? क्योंकि यूरिया में ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई है। अब वो चीज जब ज्यादा हो गई तो उधर को भागेगी ना जहां पे उसको जगह चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगी, पूरा मस्त घूमेगी यहाँ पे, फिर वो फिर वापस आ जाएगी, फिर यहाँ घूमेगी, फिर वापस आ जाएगी, फिर आएगी, फिर ऐसे एक साइकिल बन गई है। बन गई है नहीं बन गई है? देखो
Yes, ma'am. है Yes, ना? ma'am. You, ma'am. साइकिल इज कॉल्ड, ऐसी साइकिल को हम रिसाइकलिंग ऑफ यूरिया बोल देते हैं। क्या तुमको समझ में आया? You, ma'am. You, कोई ma'am. डाउट है यहाँ तक? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, अब इसके बाद क्या है? यूरिया का बन जाता है कंसंट्रेशन। क्या बनता है? यूरिया का कंसंट्रेशन बन तो जाता है कितना? 4 टाइम्स कंसंट्रेशन। 4 टाइम कंसंट्रेशन कैसे? कुछ नहीं, 300। ओके, डबल करो, नीचे जा रहा है, मेड्यूला की तरफ जा रहा है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, तो 300 से 600, 600 से 900, 900 से 1200, बस खत्म। समझ आया? Yes, ma'am. You, ma'am. बस यही है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, अब मैम आपको दे रहे हैं टाइम 2 मिनट का, फटाफट से इसको बना लो। डाउट है तो पूछ लो। चलो जल्दी करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी। डन? क्या ये सन्नाटा ये कह रही है कि नो मैम? You, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, बना लो बना लो। किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी। नो मैम। No, ma'am. मैम हो गया। बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे NaCl इधर चला जाएगा, वाटर इधर से आएगा, बचा वाटर इधर से आ जाएगा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, यूरिया भी दौड़ता हुआ लूप ऑफ हेनरी की तरफ चला जाएगा और फिर वो वहीं पे घूमता चला जाएगा। समझ में आया? और हमारा कॉर्टेक्स में 300, 600, मेडुला में आके 600, 900, 1200 मिली ऑस्मोलीटर हो जाता है तैयार। ओके, You, ma'am. चलो नेक्स्ट। कुछ नहीं है, ये जो मैम ने लिखा हुआ है यहाँ पे, आई मीन सॉरी, जो समझाया था वही है। बट हाँ, एक चीज बता दूं, जक्स्टा मेडुलरी तो मैंने तुम्हें बताया था, ये तुम्हारा कॉर्टेक्स है, ये तुम्हारा मेड्यूला है। बीच में जो ये फेविकॉल की तरह चिपक जाता है ना, ये फेविकॉल है ना, इसको हम जक्स्टा मेडुलरी कह देते हैं। जक्स्टा मेडुलरी का मतलब यही होता है, तुम्हें याद है मैंने एक ब्लू कलर का टेबल बनाया था जिसमें से मैंने बनाया था। You, ma'am. You, ma'am. हाँ जी, ओके। तो क्या करना आपने कि वो पढ़ लेना एक बार, बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे कि जक्स्टा मेडुलरी में क्या है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज होने की वजह से क्या करेगा, नेफ्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो वासा रेक्टा होगा, एक लूप ऑफ हेनले होगा, दोनों क्या करेगी, एक यहाँ से फ्लो करेगा तो दूसरा यहाँ से फ्लो करेगा, आपस में टक्करें नहीं मारेंगी। अगर टक्करें मारेंगी तो ऑब्वियसली काउंटर करंट तो होगा ही नहीं, है ना। काउंटर अटैक सुना तुमने? काउंटर अटैक नहीं सुना? काउंटर अटैक नहीं सुना? एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ लड़ाइयां करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर अटैक। तो सेम वे एक मैकेनिज्म में एक साइड इधर से और दूसरी साइड दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो NaCl और यूरिया करती क्या है, ये दोनों मिलके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करती हैं। चलो आ जाओ। चलो यार, ये तो मैंने समझा ही दिया वैसे भी। ठीक है, पढ़ लेना, अब इसे बना लेना, जो आपने आपको समझाया वही है। एनी डाउट फटाफट से बताओ। नो? No, ma'am. नो? ओके, चलो आप ध्यान से, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, मैम आपको बोल रहे हैं, मैम आपको दे रहे हैं 1 मिनट का टाइम, जस्ट 1। बारिश हो रही है मैम, सो नेटवर्क, ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैंने कहा अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डिंग सुन लो, ठीक है। ओके मैम आपको दे रहे हैं 1 मिनट, ध्यान से मनन करिए बेटा, इसको मनन करके मन में बिठा लो, क्योंकि अब जो मैम समझाने जा रहे हैं, दैट इज द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, 1 मिनट दे रहे हैं।
चल झूठी। हाँ झूठी वूटी चलो, कहाँ चल रही हो तुम? कौन है ये झूठा बच्चा? चलो बच्चों, हो गया? कर लिया मनन तुमने? ये मैम। नहीं मनन किया ना बेटा, ये इसको मैम। पेपर को फाड़ के तुम पानी में डाल के मसाला लगा के पी जाओ इसको, नहीं तो तुमको याद नहीं रहेगा ये। चलो आ जाओ। कहाँ पे मैम की वीडियो? ये रही। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? ये बताओ पहले। नो मैम। No ma'am. ओके सुनो, अब ध्यान से सुनना। मैम आपको बताएंगे क्या? मैम आपको बताएंगे बच्चे थ्री मेन फंक्शंस। किसके? थ्री मेन प्रोसेसेस हम बताने वाले हैं काउंटर करंट के। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। ये देखो, ये आपका वासा रेक्टा है, ये आपका कौन है? ब्लू वाला कौन है? लूप ऑफ हेनले। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यो मैम। NaCl असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी ये अपना असेंडिंग वाला था। इधर से NaCl क्या करे? कुछ नहीं है। NaCl सॉरी, दिस इज योर असेंडिंग, नॉट दिस वन। दिस इज योर असेंडिंग, NaCl इधर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? और यहां से क्या करेगा? इधर से आपका यूरिया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सचेंजेस हो रही है, Yes ma'am. हो रही है ना? तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? ब्लड में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 300 पे थी, सीधा 1200 पे आ गई, है ना? Yes ma'am. है ना? हाँ या ना? यो मैम। यो मैम। सीधा आ गई है। बीच में 600 और 900 का घूमने चले गए थे। नहीं. ध्यान से सुन नहीं रहे हो तुम, हर कुछ में यस मैम बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं है मस्त खाना खा रहे हो और बोल रहे हो यस मैम, यस मैम, है ना? यही कर रहे होंगे तुम कुछ ना कुछ पीछे। पापा कह रहे होंगे बेटा पढ़ ले। नहीं पापा, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अब बताओ आज की कहानी, है ना? पढ़ लो, ध्यान से सुनो यहाँ पे। इंक्रीज ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड कब होगा? इंक्रीज होगा जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेडुला में जाएगा, नीचे जाएगा, तो जैसे NaCl की एंट्री होगी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया? हेलो? यस। हाँ, नाराज हो जाओ तुम, बोलो मत अब। हो जाओ नाराज, यो कौन सा कुछ जा रहा है? आए बड़े नाराज होने वालों। चलो इधर ध्यान से सुनो, ठीक है? डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ कहाँ था? हाँ यहाँ पे, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग वाला पार्ट बच्चे। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग वाले में क्या हो रहा है? वाटर जा रहा है वासा रेक्टा की तरफ, यही बताया था मैंने पीछे अभी, नहीं? यो मैम। ये रहा बच्चे, ये रहा, देखो ध्यान से देखो, एक को ही समझ में आया है? ये रहा, ये आपका वासा रेक्टा रहा, यहाँ से वाटर जा रहा है, सॉरी ये आपका लूप ऑफ हेनले रहा, जा रहा है ये वासा रेक्टा की तरफ। अंडरस्टूड क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। थ्री मेन फंक्शंस ऑफ योर काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज यूरिन। Obviously we have 1 to 1.5 liter day urine in a, we excrete out urine in a day। जब आप सेक्रीट करते हो उसका कलर पेल येलो रहता है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। 96% इसमें वाटर है, बाकी का जो परसेंट है 4 यानी 2 यूरिया रहता है, विच इज 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे इट सेक्रीट्स आउट, एंड 2% जैसे आपका यूरिक एसिड, क्रिएटिन, विटामिन, टॉक्सिक्स, ड्रग्स या आपके दूसरे सॉल्यूट्स जो आप यूरिन पास आउट करते हो, दैट इज प्रेजेंट इन इट, है ना? इसीलिए बोलते हैं बेटा आप 10 लीटर पानी पियोगे तो इतना ही अमाउंट जाएगा, बाकी का जो जितना आपका 8 to 9 या 8.5 जितना भी लीटर बच रहा है बच्चे, दैट इज इन योर बॉडी ओनली। अंडरस्टूड? नो? यो मैम। जाएगी सभी को? चलो आ जाओ आगे। किडनी की फंक्शंस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम काफी रोल पढ़ने वाले हैं। आ गया तुम्हारा ADH आज, ठीक है? कल मैम बहुत ADH कर रहे थे, आज भी बड़ा ADH कर रहे हैं, तो आज हम ADH सीख लेते हैं बच्चों। ADH इज एंटी डाइवर्टिक हार्मोन, इसको हम वैसोप्रेसिन भी कह देते हैं, क्योंकि ये वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। इसके अंदर एक डायोरिसिस होता है। ओके 1 मिनट। अब बच्चे ओके, सॉरी फॉर दैट, चलो आ जाओ। क्या बोल रहे थे मम?
हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. मैं बता रही थी डायूरेसिस। डायूरेसिस में क्या होगा? यूरिन का डाइल्यूट होना हायर अमाउंट में, लेकिन एडीएच जब रिलीज हो जाता है उसके वजह से क्या होगा? डायलिसिस नहीं होगा। ठीक है, तुम सबके पास ब्रेन है? यो मैम। पक्का? मैम। खरीदा हुआ तो नहीं किसी का? No, ma'am. ठीक है, ब्रेन के अंदर, ये आपका ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर आपको क्या मिलेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। ओके, पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखो सारे। ये हमारा ब्रेन रहा, ब्रेन के अंदर रहा, ये है ब्रेन, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। Yes. हमारे पास दो टाइप के पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं बच्चे, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। हमें इनकी गहराइयों में नहीं जाना अभी, ठीक है, वो ब्रेन वाला चैप्टर है। एंटीरियर पोस्टीरियर, इसमें होगा क्या? एंटीरियर पोस्टीरियर में आप देखो, एंटीरियर में नहीं हम पोस्टीरियर की बात करेंगे, पोस्टीरियर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक न्यूरॉन प्रेजेंट है। ये आपका न्यूरॉन है, पता है आपको? नहीं पता? मैम। चलो ठीक है, अब तो पता लग गया ना। तो बेटा ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज योर साइटोन, और ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज योर एक्सॉन। साइटोन जो है वो क्या करेगा? इसके ये जो ऐसे सेल्स जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दिस इज योर न्यूक्लियाई, तो ये सेक्रीट करता है एडीएच को। क्या करता है ये? स्क्रीट आउट एडीएच को। हाँ, एडीएच को ये सेक्रीट आउट करेगा। यहां पर कौन प्रेजेंट है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में? एक्सॉन। समझ में आ गया? न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन का काम क्या होता है, जल्दी बताओ। कुछ नहीं होता? शाबाश बेटा, सिग्नल्स। Yes, यार ma'am. ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, तुम 11th तुम्हारी स्टार्ट हुई है अभी, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना यार, पढ़ लो तुम। मैम क्वेश्चन पूछे तो आंसर भी दिया करो। ऑस्मो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स का काम सिग्नल्स का होता है। गर्म पानी ठंडा पानी पता कैसे लगेगा? पीकर पता लगेगा, छूकर पता लगेगा? छूकर। पीकर नहीं पता लगता। नहीं चलता है। तुम्हें जलन होगी क्या उसको पी के? नो मैम, पीकर भी पता लग गई। तो न्यूरॉन क्या करेगा? चाहे आप टेस्ट करो चाहे आप टच करो, न्यूरॉन दोनों में काम करता है। मना नहीं करेगा वो, भाई मैंने छू लिया तो मैं तेरे को टेस्ट नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बोलेगा वो। ठीक है, चलो यहां पर इसके साथ कौन प्रेजेंट है? आपके साइटोन के एकदम साथ में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ऑस्मो रिसेप्टर्स, तो ऑस्मो रिसेप्टर से क्या समझ में आता है? बच्चे ऑस्मो से क्या समझ में आता है? ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मो रेगुलेशन होगी। इसमें इतना साइंस थोड़ी मतलब इसमें साइंस तो लग ही रहा है। ये थोड़ी पूछ रहे कि रॉकेट कैसे उड़ाना है। पता नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है सच में? नहीं आ रहा? बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यो मैम। तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? ओके ठीक है, मत बोलो, रखो मौन व्रत। चलो आ जाओ आगे, सुनो अब। ये न्यूरॉन्स के पास क्या है? साइटोन एक्सॉन दोनों है। तो जो साइटोन की कलेक्शन है उसको हमने न्यूक्लियाई बोल दिया, जो ऐसे दिख रहा था हमें, ठीक है। और वो क्या करेगा? एडीएच को सेक्रीट आउट करेगा, ठीक है। और एडीएच स्टोर कहां पे होगा? एक्सॉन में एडीएच स्टोर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। अब ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है, ये क्या करेंगे? आपकी जो बॉडी फ्लूइड होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है, उसकी बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करती है ऑस्मो रिसेप्टर्स। इसमें ऑस्मोसिस होती है। चलो आ जाओ आगे, सुनो अब ध्यान से सुनना। अब एडीएच का रोल क्या रहता है? एडीएच का रोल बच्चे ये रहता है कि एडीएच जो है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम, इसको मेंटेन करने का काम करता है। कैसे? इसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टिमुलेट करेंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे? हाइपोथैलेमस में होगा। वो क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा, करके रिलीज करेगा क्या? एडीएच।
एडीएच को सिक्रीट करेगा, जिसको हम न्यूरो हाइपोफिजिक्स भी कह देते हैं, विच इज द अदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी, ठीक है। अब एडीएच तो रिलीज हो गया, दो टाइप का है ये, वैसो, बिल्कुल वैसो, क्यों, इसके पीछे बच्चे एक राज है। राज क्या है? वैसोप्रेसिन, है ना। वैसोप्रेसिन जो है वो क्या करेगा? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे ही कंस्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और आपका जीएफआर, कल की तुम्हें याद है ना, चेरी, छन्नी, पानी, Yes, ma'am. हाँ, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट बात है ये। दूसरी बात क्या है? एक बार इसने स्टिमुलेट तो कर लिया, स्टिमुलेट करने पे NaCl को एब्जॉर्ब कर लिया, और जो डिस्टल ट्यूब्यूल है वहां पे क्या होगा, सॉरी, आपका जो वाटर है और जो डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर और NaCl दोनों को ही एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से यूरिन में क्या होगा, वाटर लॉस से वो बचा लेगा, डायूरेसिस नहीं होने देगा, यानी कि यूरिन का डाइल्यूशन नहीं होने देगा। कौन? एडीएच। ठीक है, Yes, ma'am. सबको क्लियर है ये? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब इसके बाद देखो, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आ जाता है आपका राज। राज की एक बात, चलो आओ जरा सीखे राज की एक बात, जिसका नाम है रेनिन। एक रेनिन इधर है, एक एक्स्ट्रा एन वाला रेनिन है, वो किधर है बच्चों? चुल्लू पर पानी में डूब जाओ। मैम तुम नहीं, मैम को ही डूब जाना चाहिए वैसे तो। तुम क्या करोगे डूब के? तुमने तो पेपर देना है ना? बिना पढ़े दोगे तुम पेपर? रेनिन क्या होता है यार? डबल एक और एन वाला रेनिन बच्चे एब्जॉर्प्शन में होता है, सॉरी डाइजेशन में होता है। तुम मुझे डरा रहे हो, पता तुमको? हेलो बच्चों, नाराज हो गए तुम? No, ma'am. नहीं, हो जाओ यार नाराज, तुम नाराज हो जाओ, सबके सब नाराज होके बैठे हो, बोलो ही मत, ठीक है। रेनिन देखो बच्चे, RENIN आपके एक्सक्रीशन वाला है, एक्स्ट्रा एन डबल एन वाला रेनिन लाइजेशन में है। मैंने तुम्हें वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता रही हूँ, पढ़ लो यार, रुलाओ मत यार, चलो पढ़ लेते हैं राज की बात। चलो, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम इज योर रास। इसमें है क्या? जक्स्टामेडुलरी अपरेटस। कौन सा है जक्स्टामेडुलरी? ये आपकी कॉर्टेक्स रही, और नीचे कौन है? मेडुला, बिल्कुल। और इसके बीच में ये जो फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है वो कौन है? आपका जक्स्टामेडुलरी अपरेटस। ठीक है। अब एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल क्या होता है? हाँ बिल्कुल, खिंच के चांटे पड़ेंगे, तुम्हारे पढ़ते नहीं हो ना तुम, इसलिए एफरेंट। ईफरेंट, जब एक बार चांटा पड़ जाए तो फिर वो जो दर्द होती है तुमको, ईफरेंट। ठीक है। अब सुनो, इसी के अंदर यहाँ पर एक जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो रेनिन को बनाएगा। रेनिन जैसे ही बनेगा ये करेगा एरिथ्रोपोइटिन, और ये एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करेगा। तुम्हें याद है एरिथ्रोपोइसिस? किसी को भी याद नहीं है ना? तुम्हें डाइजेशन याद है ना, तुम्हें बॉडी फ्लूइड याद है ना, तुम्हें एक्सक्रीशन याद है? पढ़ के आ रहे हो यार? एरिथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल। यस, आरबीसीज की फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। कौन है ये बच्चे? नाम बताओ। तन्वी, जोरदार तालियां। के पास तो आ रही है पर नहीं जा रही है इधर से। क्या कहना चाहती हो रिंकी तुम? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब रेनिन तो है हमारे पास, बट रास में आपका वहां पे ब्लड प्रेशर हाई था, यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम है। जीएफआर उधर ज्यादा था, इधर कम है। चलो आओ इनको इंक्रीज करें। कौन इंक्रीज करेगा इनको? रेनिन इंक्रीज करेगा बच्चे। रेनिन यहाँ पे बहुत तगड़ा काम करने जा रहा है। देखो रेनिन क्या करेगा। रेनिन करेगा क्या, रुक जाओ पहले ये बता दूं मैं पूरा। ब्लड प्रेशर होगा अभी डिक्रीज है, जीएफआर भी कम है, फिल्टरेट की फॉर्मेशन वो भी कम है, NaCl भी कम है। तो इसके वजह से यहाँ डीसीटी पे, डीसीटी ठीक है, डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पर क्या होगा, एक
मैक्यूला डेंसा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेशन का काम करेगा, एक्टिवेट करके जेजी सेल्स, कौन है जेजी सेल्स, दो मिनट पहले ही बताया जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये रहा बच्चों, ये रहा दिस। मेरे को जरा सच में बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा। मैम मेरी वॉइस नहीं जा रही है आपकी तक, ठीक है। बाकी रीजन कोई कि मैम नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ? बच्चों बोल लो यार, सबके सब म्यूट पे बैठे हुए हो। नो मैम आ रहा है समझ। बस तन्वी को आ रहा है, शिवानी, मैम। भूमिका, अमन, यो मैम। यो मैम। तो तुम यो बोलते मैम। क्यों नहीं हो यार, जवाब क्यों नहीं आ रहा है? मैम कुछ पूछ रहे हैं आपको, प्रीवियस चैप्टर्स का याद क्यों नहीं है कुछ? गला बैठ गया तुम्हें पढ़ा पढ़ा के, नहीं पर तुमने तो जवाब ही नहीं देना है। मैडम हम क्यों बोले, आप ही बोल लो, है ना। नो मैम। चलो आ जाओ। अब जैसे ही जेजी सेल्स में एक्टिवेशन होती है तो जेजी सेल क्या करेगा, रेनिन को सेक्रीट करेगा। जैसे ही इसने रेनिन को सेक्रीट किया, एंजियोटेंसिनोजन ने एंजियोटेंसिनो 1 को बनाया। एंजियोटेंसिनो 1 विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनो 1 बन गया। एंजियोटेंसिनो 1 टेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन गया, ठीक है। और अब क्या होगा, एसीई। अब मैं ये नहीं बताऊंगी एसीई क्या है, ब्रीदिंग में मैंने करवाया हो, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा और पीसीटी बनाएगा। पीसीटी में क्या करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी जो आपका वैसोप्रेसन करेगा क्या, बीपी हाई एंड जीएफआर हाई, जैसे एडीएच में हुआ, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 ने रिलीज किया है ये, ठीक है। पीसीटी में क्या होगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में NaCl और H2O ने रीअब्जॉर्प्शन करी। अब आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट क्लियर है सभी को? यो मैम। सेकंड में आ जाते हैं। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 रेडी हो गया, एंजिनो नहीं एंजियोटेंसिन, उसने एडर्नल स्टिमुलेट किया, किसमें, कॉर्टेक्स में। जैसे ही कॉर्टेक्स में एडर्नल की स्टिमुलेशन हुई, उसने एल्डोस्टेरॉन को सेक्रीट किया, जिसके वजह से डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हुई। समझ में आ गया? और इसने रीएब्जॉर्प्शन करी क्या, वाटर और आपका Na पॉजिटिव आयन। तो क्या हुआ, इसमें भी आपका बीपी इंक्रीज हो गया, जीएफआर इंक्रीज हो गया। अंडरस्टूड, क्लियर? यो मैम। यस मैम। लास्ट में ANF इज योर आर्ट्रिया नोट्रेरिक फैक्टर, जो कि आपके हार्ट में दिखेगा, कहाँ, आर्ट्रिया में। वहां पे क्या है, पेप्टाइड सेक्रीट होगा, ये आर्ट्रिया ने रिलीज करता है ANF को। करने पे ये क्या होगा, बीपी इसका कम होगा, जिसको हम बोलेंगे वैसोडाइलेशन, जीएफआर भी कम होगा। RAS को ये बंद कर देगा, ये नहीं होने देगा। और ADH में भी क्या है, डायूरिसिस हो जाएगी, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से अल्कोहल और कॉफी या टी आपको दिक्कत करती है। कहते हैं ना कि एक टाइम तक बेटा कॉफी मत पीना, चाय मत पीना, बोलते थे ना डॉक्टर कि अब नहीं आपको ड्रिंक करना चाहिए, बोलते नहीं बोलते? यस मैम। इसलिए ही बोलते, ठीक है। यो मैम। ऑलराइट, सो बच्चों दैट इज ऑल फॉर टुडे।